बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए आपकी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसमें आज आपके लिए विटामिन के हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहां से बिना किसी समय की देरी के वेस्ट किए हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि किसके अवशोषण से, ठीक है, विटामिन सी आपका किसका अवशोषण में मदद करता है? लोह के अवशोषण में मदद करता है। पहला क्वेश्चन है, हमारे जो बाल होते हैं और नाखूनों में हमारा कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है? आपका केराटिन होता है। उसके बाद बासमती चावल आपके पकने पर लंबे हो जाते हैं, तो उसका क्या मुख्य कारण है? एमाइलेज उसमें मौजूद होता है। उसकी अगर बात करेंगे कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको इंप्रूव करने में हमारा कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी आपका मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भैंस के दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 7.2% होती है। कितनी होती है? 7.2। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 70% आपका क्या होता है? जल होता है। अगर इसके बाद में बात करूं कि मांसपेशियों के कार्य करने के लिए और खून जमने के लिए तथा हड्डियों के विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आपका क्या है? ज़ेरोफ्थल्मिया। अगर ज़ेरोफ्थल्मिया की बात करेंगे तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से आपका ज़ेरोफ्थल्मिया होता है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। घाव भरने के लिए, मतलब आपके घाव भरे जाएंगे तो कौन से विटामिन की मदद से? आपके विटामिन सी की मदद से। ऊर्जा के लिए आपका क्या जरूरी होता है? ऊर्जा के लिए हमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। किसकी? ग्लूकोज की। अगर बात करेंगे गेहूं और चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूटेनिन। अगर बात करेंगे कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? कासिमिर फंक के द्वारा की गई थी 1912 में, और ये कहाँ के थे? पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड। चलिए आगे बात करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का आपका जो दूसरा नाम होता है, क्या होता है? आपका विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। हमारे जो खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी हम बहुत ज्यादा, जिसको क्या नहीं कर सकते? इनटेक नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन ए और विटामिन डी को हम बहुत ज्यादा इनटेक नहीं कर सकते। आगे हम बात करेंगे किसकी? मानव शरीर की आंतों में। किसकी बात करेंगे? कि मानव शरीर की आंतों में, इंटेस्टाइन में जो आपका बैक्टीरिया मौजूद होता है वो कौन से विटामिन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? आंवला के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? आंवला के अंदर। कैल्शियम के अवशोषण, ठीक है, कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो हमारे कौन से विटामिन के द्वारा किया जाता है? विटामिन डी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल होता है आपका, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका विटामिन ए भी इसमें मौजूद होता है और विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुख्यतः पश्चिमी देशों में आपको पता है क्या होती है कि आपकी सनरेज कम आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्य की धूप इन बच्चों पर कम पड़ती है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स की आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल आपका दूसरा नाम क्या है? विटामिन डी का ही साइंटिफिक नेम आपका क्या है? कैल्सीफेरोल होता है। उसके बाद बात करेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आपका कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, जो बच्चों में बीमारियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का कौन सा भाग? रिकेट्स। रिकेट्स हमारे कौन से शरीर के भाग को अफेक्ट करता है? हड्डियों को अफेक्ट करता है। किसको? हड्डियों को। तो कौन से विटामिन है हमारे? कैल्शियम की कमी से हमारी कौन सी विटामिन की आपकी पूर्ति होती है? बताइए। विटामिन डी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे किस भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? फैट में सबसे ज्यादा, वसा में पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे सेब। ठीक है, सेब का जो हृदय रोग, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, तो सेब हमें खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? पोटेशियम की मात्रा। अगर हम बात करेंगे किसकी? पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा जो आपका रोग होता है उसमें पूछा गया है कि कौन से विटामिन, ठीक है, पेलेग्रा आपका विटामिन बी की कमी से होता है। B3 इसका मेन आएगा, B3, लेकिन ऑप्शन में अगर बी होगा तो बी भी आप मार्क करेंगे, B3। ठीक है, अगर स्कर्वी की बात करेंगे तो क्या होगा
आपका विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्वी होती है। उसके बाद 3D जो बीमारी होती है अगेन आपकी कौन सी होती है? 3D बीमारी भी आपकी पैलेग्रा रोग ही होता है जो विटामिन B3 की कमी से होता है। आगे बात करेंगे किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबैलेमिन होता है? विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? कोबैलेमिन बोला जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है साइंटिफिक नेम? वनस्पति आधारित मतलब आपका क्या हो गया कि आपके वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस लोगों में, मतलब वेजिटेरियंस लोगों में ज़्यादातर कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है? क्योंकि ये वेजिटेबल्स में मौजूद नहीं होता है। तो कौन सा होता है? विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 की मात्रा आपकी नॉन वेज में पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे अनीमिया रोग आपका किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। और अंडे की जर्दी मतलब अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें क्या मौजूद होता है? 90% से ज्यादा उसमें विटामिन B12 आपका पाया जाता है। अगर बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन आपके कौन से विटामिन में होता है? नाइट्रोजन आपके विटामिन B में पाया जाता है। आगे देखते हैं मनुष्य में, ठीक है। मनुष्य में किस विटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? बेरी-बेरी आपकी किसकी वजह से होती है? विटामिन B1 की वजह से आपकी बेरी-बेरी होती है। राइबोफ्लेविन आपका क्या होता है? विटामिन B2 होता है। क्या होता है? विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है। आंखों के संबंधित, ठीक है, आंखों में अगर हमारी कोई समस्या हो गई है तो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन A की कमी से होती है। अगर उसके बाद बात करेंगे नियासिन अगेन आपका आ गया, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नियासिन मतलब क्या हो गया? विटामिन B3, और B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा होता है। कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा रोग आपका यहाँ पर होता है B3 की वजह से। आगे देखेंगे नेक्स्ट विटामिन के का संश्लेषण, ठीक है। विटामिन के किसका संश्लेषण करता है? प्रोथ्रोम्बिन का करता है। किसका करता है? प्रोथ्रोम्बिन का। अगर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है? आयरन, आपको पता होगा बिल्कुल। मानव में रक्त का थक्का और ब्लड क्लॉटिंग जो हमारी होती है, ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए आपका अनिवार्य विटामिन कौन सा है? विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस आपकी एक स्किन की प्रॉब्लम होती है और ये किसकी वजह से होती है? ये विटामिन की वजह से होती है। अगर विटामिन की कमी है तो आपकी त्वचा में समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे मानव शरीर में मुख्यतः कितने आपके विटामिन होते हैं? कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन आपके पाए जाते हैं। 13 विटामिन में भी आगे अगर बात करेंगे हमारे कितने होते हैं? 9 हमारे बी और सी होते हैं, जिसमें बी की मात्रा 8 होती है और बाकी बचे हुए 4 होते हैं। कौन से? ए, डी और ई और के, ये हमारे सारे विटामिन होते हैं। आगे हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? आपका रेटिनोल होता है। उसके बाद बात करेंगे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, देखिए, चलिए तो यहाँ तक ही आप लोगों के क्वेश्चंस थे। चलिए तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसे ही टॉपिक्स आपके लगातार आपकी डेली वीडियोस आएंगी, माइक्रो वीडियोस हैं बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मेट में। तो आप सभी पढ़ाई करते रहें, अपना सिलेक्शन जरूर पक्का करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।